वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या पॉइंट। तो इस वीडियो में मैं आपको ओएनजीसी जो स्कॉलरशिप दे रही है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को जो अभी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी करें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सके ताकि ये उनकी जो बेनिफिट है उसका लाभ ले सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है ONGCScholars.org और आपको ये उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो दिख जाएगी और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे उनकी एडवर्टाइजमेंट दी हुई है कि जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो क्या रहेगी, कितने स्टूडेंट्स को मिलेगी और जो एकेडमिक ईयर 2023-24 है उसके लिए फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी इंजीनियरिंग, MBBS, मास्टर्स डिग्री कोर्स इन MBA, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, इन सारे कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो रहेगी 48,000 पर ईयर, मीन्स आपको 1 ईयर के हिसाब से 48,000 मिलेगी। अगर आप मास्टर्स में हो तो आपको 2 ईयर्स तक 48,000 मिलेगी। उसके बाद उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले कि स्टूडेंट्स एडमिटेड इन एकेडमिक ईयर 2023-24, तो ये उन्होंने सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद उन्होंने कैटेगरी के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ। पहले आपको मैं उसका पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद है कि इसमें जो आपको 12th में 60% या उससे ज़्यादा होने चाहिए और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हो अभी तो आपको 60% रिक्वायर्ड रहेंगे ग्रेजुएशन में। और इसमें जो 50% सीट्स है वो रिजर्व रहेगी गर्ल्स के लिए, मीन्स 50% फॉर गर्ल्स एंड 50% फॉर बॉयज़। उसके बाद द स्कॉलरशिप इज एडमिसिबल फॉर फुल टाइम रेगुलर कोर्स, अगर आप फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद है ग्रॉस फैमिली इनकम ऑफ लेस देन INR 4.5 लाख, मीन्स आपकी जो फैमिली की इनकम है वो होनी चाहिए लेस देन 4.5 लाख, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और इसमें भी उन्होंने कुछ यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 4.5 लाख फॉर SC ST एंड 2 लाख फॉर OBC जनरल एंड EWS। उसके बाद उन्होंने एज लिमिट दी हुई है कि अगर आप 30 ईयर्स से ज़्यादा की एज है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और वो रहेगी कैलकुलेशन के हिसाब से 16 अक्टूबर 2023 तक। और इसके फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं 16 अक्टूबर 2023 और इसकी जो लास्ट डेट है, मीन्स आपको कब तक इसमें अप्लाई करना रहेगा जिससे आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए, तो वो रहेगी 30 नवंबर 2023। तो आपको इससे पहले अप्लाई कर देना है ताकि आप ये बड़ी स्कॉलरशिप है इसका बेनिफिट ले सके, जिससे आपकी स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाए और आप अपनी जो कोर्स है उसकी भी फीस पे कर सकें। फिर उन्होंने यहाँ पे उनकी मेल ID दी है, अगर आपको कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस है और आपका अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हो। अब मैं आपको दे रही हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन कि आप अगर अंडर ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। शुरू करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ओके, वो करके आपको उनकी वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे आपको वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्कॉलरशिप नाम है ONGC फाउंडेशन स्कॉलर पोर्टल और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अप्लाई स्कॉलरशिप, अप्लाई फेलोशिप, अप्लाई कॉम्पिटिशन्स, ऑलरेडी रजिस्टर, अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपको यहाँ से डायरेक्टली करना रहेगा। उसके बाद है टिकट और लॉगिन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अगर आपको स्कीम्स देखने की कौन कौन सी है तो आपको यहाँ से अप्लाई स्कॉलरशिप पे टिक करके जाना रहेगा। और उन्होंने नीचे कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स दी हुई है कि यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप है उसके रिजल्ट आ चुके हैं। तो ये सारी जो स्कॉलरशिप है उसके रिजल्ट आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिए है। उन्होंने 2021-22 में ये स्कॉलरशिप नहीं दी थी, 2023 में भी नहीं दी थी, मीन्स 2022 और 23 में नहीं दी थी, लेकिन अभी 2023 और 24 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी स्कॉलरशिप मिलने वाली है।
तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। और अगर आप डिजिटल गुजरात में अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी अदर स्कॉलरशिप में अप्लाई किया हुआ है, तब भी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो है वो आपके मेरिट के बेस पे दी जाएगी। अब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको चले जाना है अप्लाई स्कॉलरशिप के अंदर। तो हम यहाँ पे क्लिक करके उनकी जो डिटेल्स है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कॉलरशिप डिटेल्स। उसके बाद उन्होंने सभी इन्फॉर्मेशन दी हुई कि ONGC स्कॉलरशिप फॉर जनरल कैटेगरी UG अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। उसके बाद ONGC स्कॉलरशिप फॉर जनरल कैटेगरी PG 2023-24। उसके बाद ONGC स्कॉलरशिप फॉर OBC कैटेगरी PG स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जनरल के लिए दिया है, फिर OBC के लिए अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दो है वो SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप दी हुई है। तो मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं ONGC स्कॉलरशिप फॉर जनरल कैटेगरी UG स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, फिर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज ऑन 16 अक्टूबर 2023। मैंने ये पहले ही बता दिया है कि आपकी जो एज है वो 16 अक्टूबर 2023 तक 30 ईयर्स तक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है रूल वो सभी कास्ट और सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा। उसके बाद है कि इनकम क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आपकी इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी फैमिली की इनकम ले सकते हैं आप। उसके बाद है जेंडर। तो जेंडर में रहेंगे दोनों मेल एंड फीमेल एंड अदर कैन ऑल्सो अप्लाई। उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई कि कैटेगरी क्या रहेगी। तो हम पहले ही बताया कि ये स्कॉलरशिप जो है जनरल के लिए है। उसके बाद हम OBC के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे SC एंड ST की रिगार्डिंग। फिर उन्होंने यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, तो ये जो है वो सभी में सेम रहेंगे। मीन्स अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 60 या उससे ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हो तो आपको मोर देन 6 CGPA या जो भी आपके यहाँ पे हो उसके हिसाब से होने चाहिए। अगर आपके यहाँ परसेंटेज में दिया जाता है तो 60 या उससे ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए। उसके बाद है कि कोर्स। तो ये कोर्स इसमें रहेंगे जो अभी फुल टाइम है और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो तो वो कैसे सबमिट करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको इसका एक फोल्डर बनाना रहेगा। उसके बाद आपको ये फॉर्मेट में इसको डालना रहेगा। अगर आप PDF में रख सकते हो, JPG, PNB, ऐसी कोई भी फॉर्मेट में आप ये डॉक्यूमेंट्स है वो रख सकते हो। और आपकी जो PDF की साइज़ है वो लेस देन 200 KB होनी चाहिए, तभी आप ये डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर पाओगे। और उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, कहीं कहीं चेंजेस होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले रहेगी एडमिशन रिसिप्ट, एप्लीकेंट इमेज, कास्ट सर्टिफिकेट, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज। यहाँ पे 30 ईयर्स की एज लिमिट है तो इसके हिसाब से आपको एज का प्रूफ भी चाहिए होगा, और क्लास 12 मार्कशीट। उसके बाद डिक्लेरेशन फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज ID कार्ड, सेल्फ अंडरटेकिंग एंड ECS फॉर्म। तो ये सारे इंफॉर्मेशन और इनके डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेंगी। और ये यहाँ पे नॉन मैंडेटरी मीन्स अगर होगा तो आप अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं करना रहेगा, वो रहेगा पैन कार्ड। और फिर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर PG एप्लीकेंट्स मीन्स अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको स्कैन करके अपलोड करने रहेगी। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो स्कॉलरशिप दी जाती है अंडर ग्रेजुएशन में उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ डिक्लेरेशन भी दी हुई है, तो आप ये सारी वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद है ONGC स्कॉलरशिप फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी करें उनके लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपकी सेम ही रहेगी, ये भी सेम रहेगी। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में स्टडी करें तो आपके 12th के मार्क्स गिने जाएंगे, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी करें तो आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स है वो गिने जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भी सेम रहेगी।
जो आपके अंडर ग्रेजुएशन में थी वही। उसके बाद हम देखते हैं ONGC स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट्स। जो OBC के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगी उसके बारे में। तो उनकी भी जो सेम फर्स्ट 4 जो है इंफॉर्मेशन वो भी इसमें सेम रहेगी, जैसे ही जनरल में थी वैसे ही इसमें रहेगी, और मार्क्स भी इसमें सेम ही रहेंगे। मीन्स ये जो रूल्स फॉर स्कीम्स है वो बेसिकली सेम रहेगी, लेकिन जो चेंजेस होंगे वो थोड़े से डॉक्यूमेंट्स में रहेंगी, तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद है कि सेम उसी के हिसाब से कि आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट फाइल करनी रहेगी, और आपको इसका फॉर्मेट रहेगा PDF में रख सकते हैं आप, JPG में रख सकते हैं, JPG में रख सकते हैं, और PNG में रख सकते हैं, और इसकी साइज़ है वो रहेगी 200 KB ओनली। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये भी सेम है जैसे जनरल कैटेगरी में थे सेम, और आपके जो मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो भी सेम है। मीन्स ये सारी स्कॉलरशिप है उसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहेगी। कुछ चेंजेस हो गए तो मैं आपको बता दूंगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हो तो आपको 12th के मार्क्स गिने जाएंगे और उसकी मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो आपको ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी रहेगी। उसके बाद है ONGC स्कॉलरशिप फॉर OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स, जो भी अंडर ग्रेजुएशन में स्टडी करें उनके लिए। तो इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। कैटेगरी इसमें रहेगी OBC, वहाँ पे जनरल थी, यहाँ पे OBC रहेगी। उसके बाद उन्होंने कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो आपको 6 CGPA या 60% रिक्वायर्ड रहेंगे। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भी सेम है। अब हम देखते हैं ONGC स्कॉलरशिप फॉर SC ST कैटेगरी PG स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जेंडर कौन सा रहेगा, तो एनी, मेल, फीमेल और अदर्स। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी कुछ है वो सेम रहेगी। उसके बाद इनकम क्राइटेरिया, तो आपकी इनकम है वो लेस देन 4,50,000 होनी चाहिए। जो जनरल और OBC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 लाख पर एनम है, और जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगी 4.50 लाख पर एनम। उसके बाद है कि कैटेगरी, तो दिस स्कीम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर SC ST स्टूडेंट्स। जो अभी SC ST के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप रहेगी। उसके बाद है उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो आपको सर्टिफिकेट निकालने रहेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। फिर मार्क्स जो है वो सेम रहेंगे अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, और कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी इसमें सेम रहेगी। फिर डॉक्यूमेंट्स का भी सेम ही रहेगा, इसमें भी आपको वही डॉक्यूमेंट चाहिए होगी जो OBC और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिक्वायर होते हैं वही। उसके बाद है नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी सेम ही रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ONGC स्कॉलरशिप फॉर SC ST स्टूडेंट्स जो अभी अंडर ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो उनके लिए भी सेम ही रहेगी, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में थी वैसे ही अंडर ग्रेजुएशन के जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम रहेगी। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, तो ये डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन जब मैंने जनरल कैटेगरी की बनाई तब उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप वहाँ से भी ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको उस क्वेरीज का आंसर दे पाऊँ। और आपको अप्लाई कैसे करना है अब हम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर, मीन्स अगर आप दूसरी बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर में करना रहेगा, और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे लॉगिन पे करके आप कर सकते हो। और उसके बाद वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे जो आपको प्रोवाइड करनी रहेगी, जिससे आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले पाओगे। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ONGC स्कॉलरशिप। दी जाती है ONGC कंपनी के द्वारा, और ये कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, और हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ही इसको हाफ है वो मैनेज करती है। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी जाके ONGC स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, ताकि आपको 48,000 पर ईयर मिलने वाले हैं, जिससे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कॉलेज फीस है वो तो निकल ही जाएगी, लेकिन बाकी के जो पैसे बचते हैं उससे आप कुछ नया अपने लिए भी ले सकते हैं और अपने फैमिली वालों को भी देख सकते हैं।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन कह सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कह सकते हैं उसमें स्टडी करें, उन सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सके। यहाँ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिस कर जाएंगे। और हम अपनी चैनल पे सभी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगी, क्या प्रोसेस रहेगी, और कोई नई स्कॉलरशिप आती है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स एंड स्टूडेंट्स रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।